नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन के बाद बिगड़े हालात ने बनारस के टूर एंड टूरिज्म व्यवसाय पर गहरा असर डाला है। वहां की स्थिति को देखते हुए वाराणसी से नेपाल घूमने जाने वाले पर्यटक अब डरे और असमंजस में हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। गौरतलब है कि नेपाल का टूरिज्म व्यवसाय लगभग 65 से 70% भारतीय पर्यटकों पर निर्भर करता है। इनमें से केवल वाराणसी से ही हर महीने करीब 10,000 लोग सड़क मार्ग से नेपाल की यात्रा करते थे। लेकिन हालात बिगड़ने की वजह से केवल एक महीने में बनारस से लगभग 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वाराणसी से भारी संख्या में सैलानी नेपाल जाकर पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ काठमांडू और पोखरा की यात्रा भी करते थे। मगर मौजूदा हालातों के चलते लोग अब अपनी टिकटें रद्द कर रहे हैं, जिसका सीधा असर टूर एंड टूरिज्म व्यवसाय पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। टूरिज्म पे तो काफ़ी असर पड़ा है। नेपाल यहाँ हमारे इस एरिया से नॉर्थ जोन से लगभग 30% लोग नेपाल जाते हैं घूमने, और काफ़ी कुछ नेपाल में पोखरन हो गया, काठमांडू हो गया, स्पेशली कैसीनो पर्पज़ से बहुत लोग घूमने जाते हैं। तो इन लोगों का जाना एकदम बंद हो गया है। लोगों के अंदर डर की भावना आ गई है कि अभी नहीं जाना है, अब 2-3 महीने बाद सोचेंगे। हाँ, कैंसिलेशन शुरू हुआ, वहाँ पे कुछ लोग गए हैं जिनको कि काफ़ी बेइज्जत किया गया है। बहुत बेइज्जत होकर जान बचाने के डर से लोग भाग के आए हैं कि जान बच जाए किसी तरह। हाँ, होटल जलाए जा रहे हैं। जिनमें लोग स्टे किए हुए थे वो होटल जलाने के लिए लोग बढ़ गए थे, सेना ने वहाँ रोका है। तो बहुत इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वहाँ पे कि जान बचाना मुश्किल है। तो अभी तो बहुत कैंसिलेशंस हुए और आगे के लिए भी हो रहे हैं। नेपाल टूरिज्म को गई गुजरी हालत में 40 से 50% का नुकसान हो गया है। और जबकि उन्होंने एंट्री ओपन कर दी है, हम लोगों के पास नोटिस आ गए हैं कि भाई नेपाल के लिए टूरिज्म वापस चालू हो गया, लेकिन जो स्थिति है वहाँ की, अभी लोग बहुत डर रहे हैं। अभी कोई जाना नहीं चाह रहा है। अभी भी जिसके आगे के ट्रिप्स हैं वो भी कैंसिल कर रहे हैं। विगत दिनों में जो भी घटनाएं हुई हैं, बहुत ही भयावह वहाँ का हाल रहा है। जो आंखों देखी लोगों ने, हमारे कस्टमर्स ने बताया हमें कि मॉब जिस तरह से होटल्स को और गाड़ियों को आग लगा रहा था, ये लोग काफ़ी डर गए थे। कुछ लोग परिवार के साथ गए हुए थे। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हमारी जान बच गई। लेकिन एज सच इंडियंस के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कहीं नहीं देखा गया है कि जो पर्टिकुलर इंडियन के साथ ही किया जा रहा हो। ऑलमोस्ट वो लोग सबके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या टूरिस्ट हों। बड़े बड़े होटलों में भी आग लगा दे रहे थे लोग। हिल्टन आपने देखा होगा, मीडिया में आ रहा था, काफ़ी मतलब उसको जला दिया गया पूरा। वहाँ पे देखिए कई तरह का टूरिज्म है। लोग यहाँ से एवरेस्ट के लिए भी जाते हैं, कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं। पिलग्रिमेज टूर जो है नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बुद्धिस्ट भी जाते हैं। अपना लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, जैसा कि आप जानते हैं। महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध जी का जो है वो टूरिस्ट प्लेस ये है, अपना बर्थ प्लेस है। पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए काफ़ी लोग जो गुजरात और महाराष्ट्र से आते हैं, बाई रोड यहाँ से जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और आते हैं वहाँ से। पोखरा भी जो लोग जाते हैं वो भी यहाँ से दर्शन मतलब वो करने जाते हैं, पर्यटन के हिसाब से जाते हैं। लेकिन उसमें दर्शन और इनका महत्व बहुत ज़्यादा है पशुपतिनाथ का। विवाद के पहले तो कैंसिलेशन नहीं था, चूँकि ये घटनाएं अचानक हुई हैं, आकस्मिक हुई हैं। लेकिन घटना के बाद कैंसिलेशन धड़ाधड़ जैसे पहलगाम के बाद हुआ, उसी तरह की सिचुएशन यहाँ भी आई है। पूरे के पूरे सारे जितने हमारे क्लाइंट्स थे, सब लोगों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया, चाहे वो बाई रोड जा रहे थे, चाहे बाई एयर जा रहे थे। सब लोगों ने कहा कि हम परिवार को खतरे में डालकर नेपाल की यात्रा नहीं कर सकते।